आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिनकी एक्टिंग की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला इसी। और जब वे एक हीरोइन के तौर पर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दी तब भी उन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। क्या सूरज अंबर को छोड़ के जाएगा। खूबसूरत बाल और छरहरे व्यक्तित्व की यह अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बेहद खास रिश्तों के साथ बंधी हुई है, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। जहां ये अदाकारा अपनी एक्टिंग और बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए चर्चित रही, वहीं इनकी चर्चा कुछ ऐसे कारणों की वजह से भी रही जिसे जानकर आपको आश्चर्य जरूर रहेगा। बहुत ही छोटी उम्र में जब इनकी उम्र एक हीरोइन बनने के लिए थोड़ा कम थी, तब इन्होंने कुछ ऐसे सीन्स फिल्मों में किए कि इन्हें एक बेहद ही बोल्ड अभिनेत्री माना गया और इस वजह से इन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए एक दूसरी बड़ी फिल्म को भी ठुकरा दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार उत्तेजित होकर इन्होंने प्रिंस चार्ल्स को सबके सामने चूम लिया और तब ब्रिटेन तक इनकी चर्चा होने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। इन्होंने खुद भी बतौर सिंगर कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं। पहली बार आके जब होता है जवानी में यार मेरे प्यार हुआ। इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ? क्या फिल्मों में इनकी सफलता का श्रेय इनके बोल्ड सीन्स को जाता है? जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में, जो जितनी कम उम्र में बॉलीवुड में आई उतनी ही कम उम्र में बॉलीवुड से चली भी गईं। चलिए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में थोड़ा शुरू से। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का संबंध संगीत के क्षेत्र से था। पद्मिनी के पिता आशा भोसले और लता मंगेशकर के सौतेले भाई थे। इस तरह ये दोनों महान गायिकाएं पद्मिनी की बुआ लगी। तीनों बहनों में पद्मिनी दूसरे नंबर पर थी। इनकी बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी ने भी कुछ फिल्मों में काम किया और वे एक्टर खलनायक शक्ति कपूर की पत्नी हैं। इनकी छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी कुछ फिल्मों में नजर आई। आज के समय की चर्चित अदाकारा श्रद्धा कपूर इनकी भांजी है। इस तरह पद्मिनी का फिल्मी दुनिया से काफी गहरा रिश्ता है। अब बात करते हैं कि इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। चूंकि पद्मिनी के पिता भी संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखते थे, तो कहीं ना कहीं पद्मिनी को भी संगीत में दिलचस्पी थी और छोटी पद्मिनी ने फिल्म यादों की बारात के लिए कोरस में अपनी आवाज भी दी थी। इसके सिवा अन्य कुछ फिल्मों में जहां उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया, वहां उन्हें कुछ गाना गाने के लिए भी मौका मिला। यहाँ तक कि बप्पी लहरी के साथ भी उन्होंने एक गाना गाया। फिल्म थी हम इंतजार करेंगे। और सामने देखा दाएं देखा बाएं देखा पीछे देखा था। लेकिन पद्मिनी की आवाज में वो बात नहीं थी कि वो गायकी की दुनिया में अपना नाम बना पाती। हाँ, बतौर हीरोइन उन्होंने अपना वो मुकाम बनाया जो आज तक दर्शकों को उनकी बेहतरीन फिल्मों की याद दिलाता है। मैं भोली क्या जानू आँखों की ये बोली हो बोली हो बोली हो। अपनी बुआ आशा भोसले की मदद से पद्मिनी को अपनी पहली फिल्म इश्क 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 में काम मिला। तब पद्मिनी सिर्फ 10 साल की थी। इसके बाद ड्रीम गर्ल, जिंदगी और साजन बिना सुहागन फिल्मों में बतौर बाल कलाकार उन्हें काम मिला। पापा की चिट्ठी मेरे लिए। मेरे पंख लग गए हैं और मैं अपनी बुलबुल के पास उड़कर आ रहा हूँ। हाउ स्वीट ऑफ पापा। मामा, आज शाम को मेरे पियानो सर और मेरी सहेलियों की आइसक्रीम पार्टी करें? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से।
इसमें उन पर फिल्माया हुआ एक गीत यशोमती मैया से बोले नंदलाला हमेशा दर्शकों के जहन में जिंदा रहेगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। ये सभी फिल्में 1975 से 1978 तक रिलीज हुई। इसके बाद 1980 में आई पद्मिनी की बेहद कंट्रोवर्शियल फिल्म गहराई, जिसमें वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभाती हैं जिस पर ब्लैक मैजिक किया जाता है। इस फिल्म में मात्र 15 साल की पद्मिनी के कुछ ऐसे आपत्तिजनक दृश्य रहे जो उस समय चर्चा का विषय बन गए थे। और इसी साल एक और फिल्म इंसाफ का तराजू में पद्मिनी ने एक रेप विक्टिम स्कूल गर्ल का किरदार निभाया। इस फिल्म में भी पद्मिनी ने लगभग न्यूड सीन दिया, जिससे उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल उनकी उम्र के हिसाब से जो सीन्स पद्मिनी ने दिए थे वो काफी बोल्ड थे। मात्र 15 साल की पद्मिनी के वो सीन्स उस समय बड़ी हीरोइंस के लिए भी इतने आसान नहीं थे। और कमाल की बात ये थी कि उसी फिल्म के लिए इतनी छोटी सी उम्र में पद्मिनी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। पद्मिनी के बतौर हीरोइन पहली फिल्में रही जमाने को दिखाना है ऋषि कपूर के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता। ये दोनों ही फिल्में 1981 में रिलीज हुई। बहुत अच्छे हो तुम, फिर भी हमें तुमसे हया क्यों है। ये फिल्में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर पद्मिनी राज कपूर को अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए पसंद आ गई। इस फिल्म में भी ऋषि कपूर ही उनके हीरो रहे और यही वह फिल्म रही जिसने पद्मिनी को एक हीरोइन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह दिला दी। हम बाल नहीं कटवाएंगे माँ, बाल नहीं कटवाएंगे। सारी विधवाएं बाल कटवा चुकी हैं, तो क्या बेवकूफ थी? हम क्या जानबूझ के विधवा हुए हैं? जो बाल न कटे तो क्या कसम हो जाएगा दीदी? अरे बाबू जी। इस फिल्म के लिए 17 साल की पद्मिनी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यूं तो 1981 से 1989 तक पद्मिनी कोल्हापुरी ने बतौर हीरोइन बहुत सारी फिल्मों में काम किया, पर अगर हम उनकी कुछ यादगार बेहतरीन फिल्मों का जिक्र करें तो विधाता संजय दत्त के साथ, मजदूर राज बब्बर के साथ, सौतन राजेश खन्ना के साथ, वो 7 दिन अनिल कपूर के साथ। क्यों रे, कोई बर्तन वर्तन नहीं है तुम्हारे पास? बर्तन की क्या जरूरत है, हाथ से उठाने का, मुंह से खाने का। कोई बात नहीं, छोटा है, तुम दोनों यहीं बैठकर इसी में खा लो। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो ये बोर्ड पढ़ कर आए थे मकान लेने। सुहागन जितेंद्र के साथ, प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, ऐसा प्यार कहाँ और दाता मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी कुछ खूबसूरत और बेहतरीन फिल्में हैं। 1985 में रिलीज प्यार झुकता नहीं पद्मिनी की सफल फिल्मों में एक बेहद ही यादगार फिल्म रही। अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा। उसने गुस्से में ये कह भी दिया तो तू क्यों उसे छोड़कर चली आई? अपना घर बसाए रखना ही औरत का धर्म है। और उसका कोई फर्ज नहीं, वो भी तो मुझे लेने आ सकता था। सिर्फ 50 लाख में बनी इस फिल्म ने उस जमाने में 4.5 करोड़ रुपए कमाए। ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म आईना की रीमेक रही। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और इसके बाद मिथुन और पद्मिनी ने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया। 1983 में रिलीज फिल्म सौतन में पद्मिनी ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम के साथ रुपहला पर्दा शेयर किया। ये फिल्म भी दर्शकों के बीच बेहद पसंद की गई। इस फिल्म में राजेश खन्ना की पत्नी का किरदार निभाने वाली टीना मुनीम की जगह उनकी सौतन बनी पद्मिनी दर्शकों की सारी सिंपैथी लेने में सफल रही। वो 7 दिन में पद्मिनी ने नए हीरो अनिल कपूर के साथ काम किया। छोड़ो हमारा, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। क्या शोर मचाओगे? हमारी इज्जत खतरे में और हम शोर न मचाए। तो मचाओ ना शोर, किसे बुलाओगे?
छोटू को? तुम इतनी रात को ऊपर क्यों आई हो अकेली? तो क्या नाना जी को साथ लेकर आती? लल्लू? लल्लू? तुम आधी रात को ये बताने आई हो कि हम लल्लू हैं? उस समय अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं पद्मिनी अपना एक अच्छा खासा मुकाम बना चुकी थी। अनिल कपूर के साथ काम करके पद्मिनी ने ये साबित कर दिया कि वे एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में अनिल कपूर के उम्दा अभिनय ने उनके लिए भी सफल होने का रास्ता खोल दिया था। फिल्म सुहागन, जिसमें पद्मिनी अपने बहन के पति से इसीलिए शादी करती हैं क्योंकि उनकी बहन अपने पति और बच्चे को छोड़कर एक दूसरे आदमी के साथ चली जाती हैं। श्रीदेवी जैसी अदाकारा के साथ पद्मिनी ने इस फिल्म में स्क्रीन शेयर किया था और अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने श्रीदेवी को भी पीछे छोड़ दिया था। सुना आपने? वो आई है। कौन? आहा, कैसे अनजान बन रहे हैं, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। अरे वही डायन। कौन सी डायन? किसकी बात कर रही तुम? भोले मत बनो, सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं पद्मिनी की उस किस के बारे में जिसने उन्हें ब्रिटेन में भी फेमस कर दिया था। आपने प्रिंस चार्ल्स और डायना के बारे में जरूर सुना होगा। बात है 1980 की, जब प्रिंस चार्ल्स एक बार भारत आए। तब शूटिंग देखने के इरादे से वे फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के सेट पर पहुंचे। सेट पर सभी लोग प्रिंस चार्ल्स के स्वागत के लिए तैयार थे। वहां जब पद्मिनी प्रिंस चार्ल्स से मिली तो उनका वेलकम करते हुए अचानक से उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस कर दिया। हालांकि ये आज के समय में शायद कोई बड़ी बात नहीं, पर उस समय ये किस एक बड़ा किस्सा बन गई थी। दरअसल जब पद्मिनी ने उन्हें किस किया तो अचानक से प्रिंस चार्ल्स भी सकपका गए और उनके चेहरे को देखकर खुद पद्मिनी भी नर्वस होकर वहां से भाग खड़ी हुई। ये किस्सा एक अच्छी खासी खबर बन गया। यहाँ तक कि जब पद्मिनी एक बार अपनी वेकेशंस के लिए लंदन गईं, तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप वही हैं जिसने प्रिंस चार्ल्स को किस कर लिया था। ऑफिसर की ये बात सुनकर पद्मिनी को अंदाजा हुआ कि ये किस्सा किस कदर मशहूर हो गया है। एक समय ऐसा आया कि न्यूड सीन्स और बोल्ड कैरेक्टर निभाने वाली पद्मिनी ने विवादों से बचने के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि राम तेरी गंगा मैली के बोल्ड सीन्स को करके वो अब और विवादों में नहीं घिरना चाहती थी। 1986 में पद्मिनी ने अपनी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से शादी कर ली। ये एक प्रेम विवाह था और इससे पद्मिनी एक बेटे की मां बनी। इनके बेटे प्रियांक शर्मा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। प्रियांक ने असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर भी फिल्मों में काम किया है। साथ ही अपने बेटे प्रियांक की शादी के बाद पद्मिनी कोल्हापुरी आज एक सास का किरदार भी निभा रही हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे की जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।